हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो वर्क एनर्जी थ्योरम थे उसकी एप्लीकेशंस, राइट। तो उसके आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने कुछ चीज बताई थी वो हम इस लेक्चर के अंदर थ्रू आउट यूज करेंगे। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ अपन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं दिया है, मतलब ऐसे समझो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स दिया है सिस्टम के अंदर, तो अपन लिख सकते थे उसके लिए के इनिशियल प्लस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और अगर अपन को सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी दिया है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अब तुम्हें ये समझना है कि अगर सोचो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, दैट मींस देयर इज नो सच फोर्सेस इन द सिस्टम which are non conservative, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा जीरो। फॉर एग्जांपल कभी कभी फ्रिक्शन दे सकते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन वगैरह दिया हो तो अपन को यहाँ पर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखना है दैट इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अगर अपन को वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो दिया है तो अपन सिंपली ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। अब चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस। लेट्स से कि यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग का मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तुम लोगों को दिया था। लेट्स से एक स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है दैट इज 20 लेट्स से न्यूटन पर मीटर, है ना। एंड देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 1 kg हियर। और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि देखो ये 20 थोड़ी ज्यादा कम ले लिया है तो लेट्स से 200 है, 200 भी बहुत ज्यादा ले लिया, लेट्स से ये 100, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन पर मीटर मुझे दिया हुआ है एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और 1 kg ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि स्ट्रिंग को मैंने इनिशियली उसकी नेचुरल लेंथ है ये वाली, नेचुरल लेंथ से लेट्स से उसको 2 मीटर जितना मैंने प्रेस किया हुआ है। लेट्स से एक स्प्रिंग थी और मैंने उसको 1 kg ब्लॉक को ऐसे पुश किया हुआ है। और एक बात और दी है कि ये जो ब्लॉक है इट इज नॉट कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, ठीक है। उसको स्प्रिंग के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, उसको बस मैंने प्रेस किया हुआ है। तो सोचो व्हेन आई रिलीज द ब्लॉक व्हाट विल हैपन। पहले ये यहां पर आएगा नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ पे आने के बाद जो कि ब्लॉक अटैच नहीं है स्प्रिंग के साथ तो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा, ऐसा समझो, है ना। यहां आने के बाद वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाने के बाद अपन को ये समझना है कि यहाँ पे जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, ठीक है। उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। तो लेट्स से कि अगर ब्लॉक आगे जाके रिलीज हो रहा है यहाँ नेचुरल लेंथ के बाद, यहीं से नेचुरल लेंथ के बाद वो रिलीज होगा, तो किसी ना किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंच के ब्लॉक विल कम एट रेस्ट, ब्लॉक की स्पीड फाइनली हो जाएगी जीरो। तो मुझे ये बताना है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेट्स से ये x किया, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक आफ्टर नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ के बाद वो कितना आगे डिस्टेंस कवर करेगा ये बात अपन को समझनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब लोग ट्राई करो इस चीज को, ठीक है। ट्राई करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। तो एक बार इसको ट्राई कर लो जल्दी से, फिर वापस अपन कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। लेट्स से सॉल्यूशन बता रहा हूं उसका। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि यहां तक ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ठीक है। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी अपना वर्क डन करेगा क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली सरफेस की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो सोचो ये किसकी वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगी ब्लॉक को, तो ब्लॉक फिर रिलीज हो जाएगा और फाइनली वो रुक रहा है, मतलब फ्रिक्शन कोई ना कोई वर्क डन कर रहा है। तो पहली बात इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ मैक्सिमम निकाल लो विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ब्लॉक मूव कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ही लगेगी, ये बात समझनी है। म्यू की वैल्यू दी है 0.5 और n इज इक्वल टू mg विच इज द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज 0.5, मास उसका दिया 1 kg और g की वैल्यू ले लो 10। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 5 न्यूटन, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन हमेशा ही इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, राइट। और लेट्स से कि जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है रिलीज की, यहाँ से मैंने उसको रिलीज किया है,
जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया तो एक बात समझनी है कि फ्रिक्शन जो है वो तो थ्रू आउट लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से अपन ये वाला, पहली बात तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज बेसिकली इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, राइट। ये बात अपन को समझनी है। अब ये जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दैट मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर इज ओनली वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज frictional force. So what is the work done by frictional force? So the value of force is 5 Newton and the particle is displacing, repeat, because the particle is displacing from here to here. So what is the displacement of the particle, which is basically 2 plus x, right? So what is the work done by non-conservative force, or you can say friction? So force into displacement is, you can say 2 plus x, right? और पहली बात फोर्स पीछे लग रहा है एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है 180 है, तो मैंने माइनस लिख लिया। तो दैट इज इक्वल टू के फाइनल। के फाइनल देखो, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, ब्लॉक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिकॉज एट द एंड ब्लॉक इज कमिंग टू रेस्ट, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी 0 एंड फाइनल कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, बिकॉज स्प्रिंग भी अभी कंप्रेस नहीं है। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वी शुड नो दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, व्हिच इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय सम लेंथ x, राइट। सो देयर इज नो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग एज वेल एज ब्लॉक, राइट। तो मैंने 0 0 लिख लिया माइनस के इनिशियल। इनिशियली भी किसी के पास भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनिशियली मैंने इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ा हुआ है, सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 0 एंड व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस ब्लॉक की तो वो तो रेफरेंस लाइन पे है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। और वो किसके बराबर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो 1/2 k is 100 into x square. x is the compression, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो चुकी है 2 मीटर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -10 - 5x दैट इज इक्वल टू 50 into 4 which is 200, राइट। तो यहां से आ जाएगा 5x दैट इज इक्वल टू माइनस, ये वैसे -200 है, राइट। तो प्लस 200 माइनस 10 विच इज 190, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 190/5 विच इज 38 मीटर, ठीक है। तो 38 मीटर ब्लॉक ट्रैवल करेगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं जिसके अंदर तुम लोगों को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी दिया होगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुम लोगों को दिया है, ठीक है, तो तुम लोगों को ये वाली जो चीज है वो यूज करनी है। अदरवाइज जब सिर्फ और सिर्फ जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है, तब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तुम लोग सीधा ये के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल यूज कर सकते हो, विच इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा यूज आ गया, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। लेट्स से क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही रहेगा, तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है व्हेन देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो लेट्स से कि मुझे कोई ऐसा सिस्टम दिया है, यहाँ पर एक पुली है, एक ब्लॉक है 1 kg का, और यहाँ पर एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सिस्टम को रिलीज किया है, तो ऐसा समझो यहाँ पे ग्राउंड है और ये है डिस्टेंस लेट से 2 मीटर, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिस्टम को रिलीज कर रहा हूं तो होगा क्या, यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो इधर आएगा और ये 2 kg वाला ब्लॉक है वो नीचे जाएगा, ठीक है, वो ग्राउंड तक आएगा। जैसे ग्राउंड तक आएगा वैसे मोशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब
इसने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी तो उसकी वजह से आगे जा सकता है, वो बात की बात है, अपन को फाइंड आउट नहीं करना है। मुझे ऐसा बोला हुआ है कि ये जो 2 kg ब्लॉक है, जब जैसे ही मैं सिस्टम को रिलीज किया तो ये 2 kg ब्लॉक नीचे आएगा, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स व्हेन दिस 2 kg block will come 2 meter downwards, or you can say when it will reach to the ground। ठीक है, तो ये बताना है मुझे कि आफ्टर रिलीजिंग what will be speed of both blocks when 2 kg will come 2 meter downwards। ठीक है, 2 kg जब 2 मीटर डाउन आएगा तब मुझे बताना है कि दोनों के दोनों ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ट्राई करो सबसे पहले, राइट। एक और बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस इन द सिस्टम। ठीक है, सो देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स इन द सिस्टम, तो तुम लोग सीधा ही वो जो रिलेशन अपना है वो यूज कर सकते हो। चलिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, k इनिशियल प्लस u इनिशियल दैट इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, अब देखो सोचो, लेट्स से अपन को कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा, लेट्स से ये है रेफरेंस है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है 0। याद है ये बात बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेट्स से 0 है, क्योंकि उसका डिफरेंस अपन लिखेंगे तो डिफरेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मतलब डिफरेंस ही अपन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा रेफरेंस है, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अपन को ये वाली डिस्टेंस नहीं पता है, तो लेट्स से है ये है x। ठीक है, what is the k initial of the system? K initial of the system is 0 because there is no initial kinetic energy in the system। सिस्टम को रिलीज करने के बाद, अच्छा u इनिशियल तो है, सिस्टम को रिलीज करने के बाद ये दोनों नीचे जाएंगे तब दोनों के पास स्पीड आएगी। ठीक है, और जब ये 2 kg नीचे आ जाएगा तो लेट से उसकी स्पीड जो है v है इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड भी v इस डायरेक्शन में हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंस्टेंट। ठीक है, कंस्टेंट हमने पढ़ा है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की स्पीड सेम रहेगी और वो ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, तो ब्लॉक की स्पीड भी कितनी रहेगी, v रहेगी। अब देखो, ये जो 2 kg ब्लॉक है, जब ये 2 मीटर नीचे आएगा तब मुझे उसकी स्पीड निकालनी है। पहली बात, व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी इन द सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो रेफरेंस पॉइंट पे ही है, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, बट देयर इज दिस 2 kg ब्लॉक जो x जितना नीचे है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है विच इज इक्वल टू -mgx, राइट। बिकॉज एक बात सोचो कि अगर वो h हाइट ऊपर होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या लिखते हैं, अगर यही ब्लॉक यहाँ पर रहता h हाइट ऊपर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं mgh, लेकिन वो जैसे ही h हाइट नीचे है तो हम क्या लिखेंगे, -mgh, राइट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। सो u इनिशियल इज बेसिकली इक्वल टू -mgh, दैट इज इक्वल टू k फाइनल। फाइनली दोनों ब्लॉक्स ने v जितनी स्पीड गेन करी है और दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो अपन को काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक की लिखनी पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू 1 kg ब्लॉक इनटू उसकी v स्क्वायर प्लस हाफ इनटू 2 kg ब्लॉक इनटू उसकी v स्क्वायर प्लस u फाइनल। ठीक है, अब देखो अपन को, देखो कोई डेटा नहीं दिया और एक बात सीधी सी है कि ये यहां तक आया है, ठीक है, मतलब ये इससे नीचे नहीं गिरा है, ये बात समझनी है। अब जैसे ये 2 kg ब्लॉक यहाँ पे आ गया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ग्राउंड पे आ गया, तब उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, ये तो अभी भी रेफरेंस पॉइंट पे ये यहीं कहीं होगा, ठीक है, यहीं कहीं होगा, 2 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो जाने दो, ठीक है, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी अभी भी 0 है, लेकिन इसकी हो जाएगी। अब ये टोटल ग्राउंड से कितना नीचे है, 2 प्लस x, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -mg 2 प्लस x, राइट, -mgh लिखते हैं ना अगर ये h होता तो, अब h की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 2 प्लस x, ठीक है। तो मैंने k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल लगा दिया यहाँ पर, तो अब सिंपली अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, ये -mgh नहीं है, ये है -mgx, राइट, क्योंकि इस h की वैल्यू है x। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर माइनस mg इंटू 2 प्लस नहीं माइनस mgx। ध्यान से देखोगे तो ये
कट जाएगा यहाँ से, तो अपने पास आएगा, ये इसको इधर ले जाता हूँ, mg इंटू टू विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर। ये जो अपने लिखा था m और 2 प्लस एक्स, ये बेसिकली ये 2 kg ब्लॉक के लिए था, तो इसकी मास की जगह में क्या लिख लूंगा, 2 लिख लूंगा, राइट। सो इट विल बी 2 इंटू 10 इंटू 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 इंटू 20 40 80, 80 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई, रूट 80/3। और मैं ऐसा बोलूंगा बोथ विल हैव दिस स्पीड, राइट, क्योंकि ये अगर v से इधर जाएगा तो ये भी v से इधर जाएगा, तो दोनों ब्लॉक की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, यहाँ पर इक्वल रहेगी, राइट। तो ये बात अपन को समझनी है और उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 80/3। तो इस तरीके से अपन यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को पुली ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स के अंदर। मैं एक और सवाल दे देता हूँ सेम टू सेम टाइप का, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। लेट्स से मुझे कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इस तरीके से है। लेट्स से ये है 5 kg का और ये है 2 kg का, ठीक है, मुझे इतना दिया हुआ है। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि जैसे ही मैंने सिस्टम को रिलीज किया, ठीक है, तो ये 5 kg ब्लॉक नीचे जाएगा। तो मुझे बताना है स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन 5 kg विल गो 2 मीटर डाउन। जब ये 2 मीटर नीचे चला जाएगा तब मुझे दोनों के दोनों ब्लॉक की स्पीड बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो ट्राई करो, यू हैव टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो फाइनली अपन को यूज करनी है। चलिए अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात, दोनों के दोनों ब्लॉक की स्पीड इस बार सेम नहीं होगी। अगर तुम लोग को सिंपल एटवुड मशीन दिया हुआ है जिसके अंदर एक पुली है सिंपल इस तरीके से और 2 ब्लॉक दिए है, तो उसमें इस वाले केसेस के अंदर ये जैसे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम रहेगी। बट जैसे इस तरीके से चीजें आएगी तो यहाँ पर ब्लॉक्स की स्पीड सेम नहीं रहेगी। तो इन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, इन सच केसेस वी यूज कांस्टेंट मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट मोशन। और जो पॉइंट मेथड मैंने बताया था उसके हिसाब से रिलेशन निकालेंगे दोनों के दोनों स्पीड की लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, देखो, ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। लेट्स से इसकी स्पीड है v1, ठीक है, और अगर ये नीचे आया तो लेट्स से ये ऊपर जा रहा है v2 जितनी स्पीड से, ठीक है। तो अपन को एक रिलेशन मिल जाएगा v1 एंड v2 के बीच में। ध्यान से देखोगे तो देखो ये है v2 से ऊपर जा रहा है, ये भी v2 से ऊपर जा रहा है, ये रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, और ये v1 से नीचे जा रहा है। तो ये वाला v1 से अगर नीचे जा रहा है तो देखो ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो अगर वो बढ़ा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ प्लस v1। ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है तो मैं लिखूंगा 0, ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पर है तो मैं लिखूंगा 0, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है v2 स्पीड से, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट इस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो लिखूंगा मैं माइनस v2। सेम टू सेम ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, सो दैट विल बी माइनस v2 एज वेल। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों पॉइंट के लिए देखो क्या कर सकते हो, ये अगर v2 से ऊपर जा रहा है तो ये देखो बढ़ा रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो ये घटाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा स्पीड के बीच में कि v1 दैट इज इक्वल टू 2v2, ठीक है। कि इसकी जो स्पीड होगी वो इससे डबल है। अब इसकी अगर स्पीड इससे डबल है तो सोचो कि अगर ये 2 मीटर नीचे आया, ठीक है, तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा। अब इसकी स्पीड देखो आधी है, ठीक है। लेट्स से 1 सेकंड में ये 2 मीटर नीचे आया, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो 1 सेकंड में
कितना ऊपर जाएगा ये सोचो जरा, ठीक है, जरा सा सोचो। लेट्स से कि इसकी स्पीड है 5 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v1 की 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये 2 मीटर नीचे आया तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। तो इफ 5 kg will go 2 meter down, then that means this 2 kg will go 1 meter upward, right? ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। पुलिस वगैरह के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, अपन उनको हमेशा मासलेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। सो व्हाट इज द के इनिशियल ऑफ द सिस्टम। सो इनिशियली मैंने क्या किया है, ब्लॉक्स को रिलीज किया है। इनिशियली सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो के इनिशियल क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। के इनिशियल 0 कर दो तुम लोग यहाँ पर, तो अपना काम चल जाएगा। अब देखो यू इनिशियल की बात करते हैं तो अपन को कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स से कि ये हमने माना रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियली तो इसके पास कोई काइनेटिक, इसके पास कुछ एनर्जी नहीं है, और ये वाली जो डिस्टेंस है लेट्स से ये है x, ठीक है। तो ओनली दिस 2 kg block have some potential energy and which is equal to minus 2gx, right, and that is equal to k final of the system। और फाइनल है वो दोनों के पास है कुछ ना कुछ, तो ये वाला जो ब्लॉक है उसके पास कितनी होगी, हाफ इंटू 5 इंटू v1 स्क्वायर, एंड जो 2 kg ब्लॉक होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस u फाइनल ऑफ द सिस्टम। अब देखो जब फाइनल में u निकालूंगा तो देखो ये 2 मीटर नीचे आया है, 2 मीटर नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 5g इंटू 2, 2 मीटर नीचे आया है, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर ऊपर चला गया। अगर ये 1 मीटर ऊपर चला गया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, माइनस 2 इंटू जी इंटू x माइनस 1। ध्यान से देखो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए फ्री। या तो तुम लोग सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई ना उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो देखो ये नीचे गया तो 5 इंटू जी इंटू 2, ठीक है, ये और ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू 1, ठीक है। तो ये 5 इंटू जी इंटू 2 कितना हो गया अपना 10, और ये 100 जूल, और उसका हो जाएगा 2 इंटू 10 20 जूल, 80 जूल। तो 80 जूल एनर्जी का लॉस हुआ, और वही 80 जूल दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, ऐसा समझो, ठीक है। ये भी एक सिस्टम का तरीका है। बाकी देखना यहाँ 2gx तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2gx दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू v1 की जगह में लिख लेता हूँ 2v2, राइट। तो ये हो जाएगा 4v2 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया उसका, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू जी माइनस 2gx प्लस 2g, राइट। तो ये बात समझनी है। तो यहाँ से देखो ये 2gx कैंसिल हो गया, और अपने पास ये आया देखो माइनस 10g प्लस 2g, तो आ जाएगा 8g, माइनस का 8g मतलब माइनस 80, जो इधर आके प्लस 80 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा तो 10 और 11 v2 स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने यही बताया था कि 80 जूल एनर्जी जो है सिस्टम की कम हुई, वही जो है दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। तो यहाँ से अपने पास v2 स्क्वायर क्या आएगा 80/11, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई रूट 80/11 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये v2 आ गया यहाँ से। अब ये v2 आ गया तो v1 क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू 2v2, राइट। सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 80/11 मीटर पर second, right? So this is how you can calculate, you can say the potential energies, kinetic energies, and you can say the final velocity of any block using constraint as well as work energy theorem। यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं है, there are only force due to conservative force, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ही velocities आ जाएगी, तो नोट कर लो इसको। एक और सवाल हम इसका कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी रह जाए, ठीक है।
पुली ब्लॉक सिस्टम जो आसान भी रहते हैं, ठीक है। मैं एक और सवाल कराता हूँ, थोड़ा टफ पड़े तो देख लेना, बट विल यूज कंस्टेंट मोशन एज वेल एज वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ जितने भी ब्लॉक दिए हैं, राइट। लेट्स से मुझे इस तरीके से एक सिस्टम दिया है, वापस पुलीज एंड ब्लॉक, इस तरीके से है, ठीक है। लेट्स से यहाँ एक और पुली है, और ये वाला ब्लॉक है वो दोनों से अटैच है, यस, ठीक है। तो लेट्स से ये 2 kg ब्लॉक है और ये है अपना 4 kg ब्लॉक, और ये सारी 3 पुलिस दी है। तो मुझे बोला हुआ है फाइंड स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स व्हेन 4 मीटर विल कम 3 मीटर डाउन, ठीक है। जब ये 4 मीटर नहीं 4 kg, तो जब ये 4 kg है वो 3 मीटर डाउन चला जाएगा, तब मुझे दोनों के दोनों ब्लॉक की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले तो यार इसको ट्राई करो, पहली बात इसको ट्राई करनी है। ठीक है, थोड़ा दिल से ट्राई करना है ना, अच्छे से। अब चलिए सबसे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं, पॉइंट मेथड। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से ये V1 जितना स्पीड से नीचे जा रहा है और ये V2 जितना स्पीड से ऊपर जा रहा है। एक बात तो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि दोनों के दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम नहीं रहेगी, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट की इक्वेशन सबसे पहले यूज कर लेता हूँ। तो अगर ये V1 से नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट है वो इस जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो मैं लिखूंगा प्लस V1। देन ये दोनों तो रेस्ट पर है, जो मैं 0 भी नहीं लिख रहा हूँ इधर। ये वाला पॉइंट है वो V2 से ऊपर जा रहा है, सेम टू सेम ये वाला भी V2 से ऊपर जा रहा है, सेम टू सेम ये वाला भी V2 से ऊपर जा रहा है। ये 0 पे है, ये भी 0 पे है। ये वाला ध्यान से देखोगे तो ये V2 से ऊपर जा रहा है जो बढ़ा रहा है, देन ये V2 से ऊपर जा रहा है जो घटा रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे अपने आप को। तो ये ऊपर जा रहा है घटा रहा है तो मैं लिखूंगा -V2, ये ऊपर जा रहा है घटा रहा है तो मैं लिखूंगा -V2, अगेन ये भी ऊपर जा रहा है घटा रहा है तो मैं भी लिखूंगा -V2 दैट इज इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग V1 दैट इज इक्वल टू 3V2। तो जो 4 kg जो ब्लॉक है उसकी जो स्पीड है V1, इट इज 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा दिया है कि 4 kg ब्लॉक 3 मीटर नीचे आ जाएगा तो 2 kg ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा ये बताना है, ठीक है। पहले बताना है ताकि अपन स्पीड निकाल ले आराम से। तो अगर इसकी स्पीड V1 3 मीटर पर सेकंड है तो V2 क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड, राइट। तो अगर 4 kg जो है वो 3 मीटर डाउन आएगा तो ये 2 kg 1 मीटर अप आएगा, सिंपल सी बात है। तो जो सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी मिली, अब सीधा मैं एनर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स मान के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। फालतू में एक्स का एक टर्म आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाओगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 4 kg ब्लॉक 3 मीटर डाउन आ रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जो लॉस हुए, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये वही वाली बात है जो अपन ने करी थी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ सिस्टम का, तो ये जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई mgh जितनी, mgh इन द सेंस 4g, h की वैल्यू है 3 मीटर, 3 इतनी कम हो गई, लेकिन इसकी बढ़ गई। देखो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी कम हुई, उसमें से थोड़ी इसके पास भी गई, और इसके पास जो गई होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1 मीटर ऊपर गया हो 1, and that is equal to gain in the kinetic energy of both the block, which is equal to half into 4 into V1 square plus half into उसकी 2 into V2 square, right। बस वैल्यू पुट करनी है, V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर किसी भी
इसको अगर रेफरेंस लाइन मान के भी तुम लोग करते तो लेट्स से ये है x है, ठीक है, तो नीचे आता तो मैं u फाइनल k फाइनल लिखता, फिर इसका पहले माइनस एम जी एक्स लिखता, फिर लिखता माइनस एम जी एक्स, तो लास्ट वाले सवाल में क्या था x माइनस वन, तो वो एम जी एक्स वाला टर्म कैंसिल ही हो जाता और फाइनली यही बचता। देख लेना, ट्राई कर लेना उस वाले फॉर्मूले से भी। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 120 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू V1। V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3V2 यहाँ से, ठीक है, 3V2 का स्क्वायर दैट प्लस दो भी कैंसिल प्लस V2 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, V2 स्क्वायर इज 100 बाई 19, तो V2 की वैल्यू आ गई 10 बाई रूट 19 मीटर पर सेकेंड। अगर V2 आ गया तो V1 कितना आ जाएगा बच्चों, 30 बाई रूट 19 मीटर पर सेकेंड, विच इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ V2, राइट। तो इस तरीके से अपन वर्क केंद्रित थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। और पुली ब्लॉक के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके अंदर तुम्हें थोड़ा कंस्ट्रेंट भी रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज एक इक्वेशन अपनी कंस्ट्रेंट से आएगी और उसको अपन को वर्क केंद्रित थ्योरम में लगाना है, राइट। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं।